बलिया में कांग्रेस के खिलाफ दहाड़े रोहित सिंह। इंदिरा गांधी सरकार की चूल्हे हिला देने वाले राजनारायण की पुण्यतिथि पर सीधे राहुल गांधी को ललकारा। खोल कर रखती कांग्रेस के पोल चुन चुन कर गिनवाया कैसे कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी। हुंकार भरते हुए कहा, राजनारायण का खून है, हम न डरेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। इंदिरा गांधी सरकार की चूल्हे हिला देने वाले राजनारायण को हिंदुस्तान में भला कौन नहीं जानता। वही राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में शिकस्त दी थी। जब बारी उनकी पुण्यतिथि की आई तो बलिया में इसे बहुत यादगार तरीके से मनाया गया। जगह बघौता, नारायणपुर, बलिया। लोकतंत्र रक्षक राजनारायण की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर बलिया में स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने समारोह का उद्घाटन किया। लोकतंत्र संरक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर स्मृति समारोह का आयोजन युवा चेतना के द्वारा किया गया था। स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी थी। इंदिरा गांधी को कोर्ट और वोट दोनों से राजनारायण ने परास्त किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीब, पिछड़ा और वंचित वर्ग का विरोध किया, वहीं राजनारायण वंचितों के संरक्षक थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को जीवित अवस्था में भारत रत्न से सम्मानित किया, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया गया। और आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। रोहित सिंह ने ललकार कर कहा कि हम सत्ता में नहीं बल्कि सेवा भावना से राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनारायण के वंशज हैं, वंचित वर्ग के संपूर्ण विकास हेतु आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी देश को विभाजित करना चाहते हैं। प्रातः स्मरणीय हमारे आपके प्रत्येक भारतवासी के, गरीब के, पिछड़ा के, दलित के, वंचित के भगवान बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है। देश की जनता जानना चाहती है कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के साथियों से, विपक्ष में बैठे मित्रों से। देश 47 में आजाद हुआ, 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस के मित्रों ने जीते जिंदगी जवाहरलाल नेहरू को देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया, लेकिन दलित, पिछड़ा, गरीब, वंचित, आर्थिक आधार पर विपन्नों के भगवान बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान देना कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने मुनासिब नहीं समझा। नेहरू जी चले गए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी को जीते जिंदगी कांग्रेस पार्टी की सरकार में कांग्रेस के मित्रों ने देश का सर्वोच्च सम्मान देना जरूरी समझा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की इच्छा नेहरू गांधी परिवार के किसी साथी को, नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य को नहीं हुई, लेकिन जीते जिंदगी जवाहरलाल जी को और इंदिरा गांधी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने दे दिया। कब मिला बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न? जब दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में बनी, उस सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। और आज कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, परिवारवादी राजनीति के संरक्षक, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों के विरोधी बाबू राहुल गांधी बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष की बात करते हैं। भाइयों बहनों, उपस्थित बच्चे, सम्मानित बुजुर्ग और मित्र, नौजवान, माताएं और बहनें, हमारे शरीर में राजनारायण जी का खून दौड़ता है। हम राजनारायण के वंशज हैं। अंतिम दिन तक इस देश के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, आर्थिक आधार पर कमजोर प्रत्येक व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ मिले या न मिले। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
युवा चेतना के कार्यकर्ताओं के द्वारा निखिल पांडे के नेतृत्व में 51 किलो का माला पहनाकर रोहित कुमार सिंह का स्वागत किया गया। अध्यक्षता करते हुए निषाद रविशंकर चौधरी ने कहा कि युवा चेतना ही एकमात्र संगठन है जो सामाजिक न्याय की धारा को सशक्त करने का काम कर रहा है।